ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं, एक नए दिन की शुरुआत करते हैं। इस प्यारे से खूबसूरत से दिन को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए अपने बाबा से बात करते हैं। नई शुरुआत, नई सुबह, नया दिन। बहुत सारे नए नए कार्य भी होंगे आज, जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता, हम कुछ नहीं जानते। जैसे बचपन में स्कूल जाते थे ना, तो हमें पता नहीं होता था कि आज कुछ कुछ काम कौन से हो जाएंगे, क्या लेसन मिलेगा, आज क्या सीखेंगे। कभी कभी नहीं मालूम होता, कुछ नया मिल जाता है। तो वैसे ही हमारा ये भी है, मालूम नहीं दिन में क्या होगा, कैसे कौन सी बात ऐसी हो जाएगी जिसके बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं पता। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में। उस हर एक चीज़ के लिए हम अपने बाबा के श्री चरणों में बैठकर प्रार्थना करते हैं कि हे देवाधिदेव साईनाथ, हे मेरे बाबा, आपसे तो कुछ नहीं छुपाना, आप सब जानते हो। हे मेरे देवा, बाबा, हम सभी भक्त एक स्थान पर इकट्ठे नहीं हो सकते। एक स्थान पर बैठ के आपका भजन, आपका नाम जाप, आपकी बातें नहीं कर सकते। हमें ये माध्यम मिला है बात करने का कि हम दूर दूर हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे की आवाज़ को सुनकर, एक दूसरे के मैसेज को पढ़कर हम अपने मन को सुकून पा लेते हैं और साथ साथ में आपका नाम जाप करते हैं, साथ साथ में आपकी बातें करते हैं और साथ साथ में आपसे बातें करते हैं। और हम सब भक्तों की एक ही प्रार्थना है कि हम और हमारा ये परिवार सदैव आपकी भक्ति में लीन रहे। देवा, इस संसार में अब बहुत कुछ ऐसा है जो कठिन रास्तों पर लेकर जाता है। वो रास्ते हमें अच्छे नहीं लगते, लेकिन कई बार कुछ कार्य उन्हीं रास्तों से होते हैं। तो हे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें सदैव वो मार्ग दिखाइएगा जो सत्य का हो, जो अच्छाई का हो, जो सच्चाई का हो। हम कभी भी किसी गलत मार्ग पर ना जाएं, कभी भी भूल कर भी कोई ऐसी भूल ना करें जो किसी को तकलीफ़ दे दे। जाने अनजाने में भी हमसे कोई ऐसी गलती ना हो जो किसी का दिल दुखा दे। हम कभी नहीं सोचते कि हमारी वजह से किसी की आंख में आंसू आए। हम कभी नहीं चाहते कि हम किसी की निंदा में शामिल हों, किसी की गलत विचारों में हमारा विचार हो। कहीं पर कुछ गलत हो रहा है, उसमें हम वहाँ तक पहुँचे ही ना। हे प्रभु, बस हमें अपने मार्ग पर लगाए रखना। हम जो करें अच्छाई के लिए करें, सच्चाई के लिए करें, किसी के भले के लिए करें। कर सकें तो सेवा करें, किसी की काम आ सकें, किसी की मदद कर सकें। लेकिन ये सब आपके आशीर्वाद के बिना असंभव है। आपके आशीर्वाद के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी प्रार्थना है कि आपका आशीर्वाद मिले और हम सदैव आपके ध्यान, आपकी बातों में, आपकी धुन में मग्न रहे मेरे साईं। हमें और कोई धुन ही ना भाए। जिस प्रकार हम प्रार्थना करते हैं और हर भक्त के मन को सुकून आप पहुंचाते हैं, ऐसे ही देवा, जो भी सदस्य इस परिवार से नया जुड़े, भले वो परेशान हो, लेकिन आपका नाम सुनने के बाद उसके जीवन की परेशानी सुख में बदल जाए, मेरी आपके श्री चरणों में ये प्रार्थना है। हे प्रभु, हम जिनके नाम इस प्रार्थना में लेते हैं, आपकी कृपा से उनके जीवन में सुकून का अनुभव उनको फील होता है। वो आराम महसूस करते हैं, अपने जीवन में सुख का अनुभव करते हैं। बहुत सारे मैसेजेस आप लोगों के होते हैं कि बाबा ने मेरी इस परेशानी को दूर कर दिया, बाबा ने मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया। और ऐसे मैसेजेस को पढ़ के इतना सुकून मिलता है ना, क्योंकि मालूम है, हम जानते हैं कि उनके चरणों पर एक बार अर्ज़ी रखी गई तो या तो वो ठीक हो जाएगी और या तो वो होगी नहीं। क्योंकि अगर ये ठीक होनी होगी तो साईं कर देंगे, और यदि वो आपके जीवन के लिए सही नहीं होगी तो कितना भी मांग लो, बाबा नहीं देते मेरे। क्योंकि हम एक तरफ ईश्वर से अपने जीवन में अच्छा होने के लिए प्रार्थना करते हैं, दूसरी तरफ जानते भी नहीं हैं और क्या मांग रहे हैं ये भी पता नहीं है, और मांगते रहते हैं। तो माता पिता तो वही करेंगे ना जो बच्चों के सुख के लिए होता है।
बच्चे की खुशी के लिए थोड़ी ना उसको कुछ गलत चीज़ गलत रास्ते पर डाल देंगे, जा बेटा कोई चक्कर नहीं है, नहीं करेंगे ना ऐसा। वो रोने देंगे बच्चों को कि बेटा तू रो ले, लेकिन तेरे को दूंगा नहीं मैं। तो जितना परेशान करना मेरे को कर ले, लेकिन वो चीज़ नहीं मिलेगी जो तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि तुम नहीं जानते, हम जानते हैं, है कि नहीं। तो वैसे ही बाबा है, वैसे ही बाबा करते हैं हमारे साथ, नहीं देते उस चीज़ को जो आपके लिए सही नहीं होती। लाख परेशान हो जाओ, ऐसा हुआ होगा आपके साथ, मेरे साथ तो हुआ है कि मैंने कुछ चीज़ें बाबा से जब कही तो नहीं हुई, और जब नहीं हुई तो लग गया पता कि ये होगी भी नहीं, यहीं पर इसका संपूर्ण हो गई है। जितनी थी उतनी साईं ने दे दी, अब इससे अधिक मांगेंगे तो शायद हमारे लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, इसलिए वहीं पर छोड़ दो, उनके सहारे छोड़ दो कि प्रभु जैसी इच्छा आपकी, हम राज़ी हैं उसी में जिसमें आपकी इच्छा है। तो इसी के साथ आज 24 मई को शीतल जी और विक्की जी की मैरिज एनिवर्सरी है। शीतल जी और विक्की जी, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको आपके इस शुभ दिन के लिए। हम पूरा परिवार आपको विश करते हैं। आपको यही हमारी प्रार्थना है श्री साईं चरणों में कि आपका जीवन खुशियों से भरपूर बना रहे, जो भी चाहते हो लाइफ में आपका हर एक सपना पूरा हो। मेरे साईं की कृपा से आपका जीवन, आपका परिवार, आपका ये रिश्ता सदा खुशियों से भरपूर, प्रेम से भरपूर बना रहे। और श्रवण कुमार अंकल जी की तबीयत नहीं ठीक है, हे देवा अंकल जी को बिल्कुल स्वस्थ कर दीजिए। मेरी आपके श्री चरणों में प्रार्थना है, मेरी और इस पूरे फैमिली की आपके श्री चरणों में प्रार्थना है कि श्रवण अंकल जी की सेहत जल्दी से जल्दी अच्छी हो जाए। और मधु पटेल जी का मैसेज था, कमेंट था, उनके बेटे देवांश के लिए आप सब लोगों ने मिलकर प्रार्थना की थी, तो उनका बेटा जो है अभी घर आ गया है, बिल्कुल स्वस्थ हो गया है साईं चरणों में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच देवा। और एक मैसेज था श्वेता जी का, जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। श्वेता जी धीरज रखिए, प्रार्थना करते रहिए, नाम जाप करते रहिए, साईं साईं का सिमरन करते रहिए। बाबा की इच्छा और उनकी आशीर्वाद से आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। जो कर सकते हैं बाबा कर सकते हैं, इसलिए आराधिए साईं को जितना आराध सकते हैं। और शशि श्रीवास्तव आंटी जी की सेहत काफ़ी अच्छी नहीं है, तो हम प्रार्थना करते हैं देवा के श्री चरणों में, देवा आंटी जी को स्वस्थ कर दो। जो समस्या इतनी गहरी उनके ऊपर इस वक्त है, उस समस्या का समाधान होकर उनके जीवन में खुशियों का आगमन हो, मेरी आपके श्री चरणों में ये प्रार्थना है। और नेहा जी के लाइफ में बाबा उनकी भी समस्या का समाधान हो, जीवन में खुशियों का आगमन हो, वो सदा स्वस्थ रहें, खुश रहें, हमारी देवा के श्री चरणों में यही प्रार्थना है। बाकी सबूरी रखिए और साईं साईं जपते रहिए। बाबा को सिर्फ दुख में ही नहीं, सुख में भी याद रखना सीखिए। दुख में अपने आप हिम्मत, साहस और शक्ति भगवान स्वयं देते हैं। और वंदना जी के हस्बैंड तकलीफ़ में हैं, कोई प्रॉब्लम है उनको, तबीयत ठीक नहीं है उनकी। हम बाबा से प्रार्थना करते हैं देवा उनकी सेहत जल्दी से अच्छी हो जाए, रहम नज़र करें साईनाथ। तो आइए अब आज की लीला सुन लेते हैं। तो मिलकर चलिए साईं लीला का आनंद लेते हैं। बाबा के श्री चरणों में आज की साईं लीला। ओम श्री साई राम। ओम श्री साई राम। अनुबहन, ओम श्री साई राम। मेरे साई दीदार फैमिली को, मेरा नाम रंजिता है, मैं उड़ीसा से बोल रही हूँ, उड़ीसा के बलांगीर डिस्ट्रिक्ट से। अनुबहन, तुम्हारी बातें बहुत बहुत अच्छी लगती है। मैं हर दिन तुम्हारी प्रार्थना सुनती हूँ, लेकिन सुबह सुन नहीं पाती, सुबह बहुत काम रहती है, बेटी छोटी है अभी। तो जब अपना सारा काम मैं ख़त्म कर लेती हूँ, दोपहर को खाना वाना सब खा लेते हैं, हस्बैंड और बेटी सो जाते हैं, तब मैं आपका प्रार्थना आराम से सोती हूँ। सुकून मिलता है दिल को। और पता नहीं कुछ ऐसी आदत हो गई है, जिस दिन नहीं सुनती ना, ऐसा लगता है काम की वजह से अगर कहीं गई हूँ या ऐसा कुछ कोई आ गया तो नहीं होता सुनने, तो उस दिन जैसा लगता है जैसे कोई कमी रह गई है। और बहुत बहुत अच्छा लगता है, बहुत एनर्जी मिलती है तुम्हारी बातें सुन के, और भगवान और भी पास है ऐसा महसूस होता है।
इससे पहले भी मैं अपना एक लीला आपको शेयर की थी और आपने वो दीदार फैमिली में शेयर भी किया था, वो मैं सुनी हूँ। आज और एक लीला, ऐसे तो हर दिन मेरे साईं मेरे साथ कुछ ना कुछ लीला करते ही रहते हैं, लेकिन आज उनमें से एक लीला मैं आपको बताना चाहती हूँ। मेरे साईं दीदार फैमिली के सारे मेंबर को बताना चाहती हूँ कि मेरे साईं हैं, वो सुनते हैं, वो बताते हैं, वो इशारा देते हैं, बस हमें समझने की देरी है। तो मेरा जो हस्बैंड है, उनका एक मेडिसिन स्टोर था। पहले वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थे, लेकिन उसके बाद वो मेडिसिन स्टोर दिए थे। तो मैं ऐसे चल रहा था, मतलब इतना भी ज़्यादा नहीं, बस हैंड टू माउथ हम लोगों का हो जाता था। लेकिन कुछ ऐसा हुआ, जो डॉक्टर वहाँ पे क्लिनिक दिए थे, उनका तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, तो वो बलांगीर छोड़ के ही चले गए। तो ऐसा सिचुएशन हुआ कि हमारा दुकान बंद हो गया पूरे 1 साल। तो जब बंद हुआ, मैं दौड़ के गई बाबा के पास, रोई बहुत, कैसे चलेंगे बाबा, कैसे करके मैं अपना घर चलाऊंगी। हमारा खुद का घर नहीं है बहन, हम लोग रेंट में रहते हैं, तो रेंट कैसे दूँ, कैसे घर का क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन आप यकीन नहीं मानोगे अनु बहन, कुछ ना कुछ करके बाबा कैसे भी करके, कहीं से भी करके पैसा ऑटोमेटिकली आ जाता था और वो महीना कट जाता था। फिर अगले महीने फिर बाबा को बुलाती थी, फिर कुछ बंदोबस्त हो जाता था। ऐसे करके पूरा 1 साल, पूरा 1 साल हम लोग ने बिताया। लेकिन फिर बाबा को मैं बोली, ऐसे कब तक चलेगा बाबा, कुछ ना कुछ तो मेरे हस्बैंड को करना पड़ेगा, क्या करूँ, कैसे करूँ। तो पता नहीं, बाबा एकदम से आके मेरे कान में बोले, मेरा व्रत कर, मेरा व्रत कर, ऐसे जैसे कानों में बोले। तो मैं एकदम से चौंक गई। बाबा कह रहे हैं तो मुझे करना पड़ेगा, करूँगी, शायद इससे कुछ हो जाए। तो मैं बुक में लिखा हुआ है, हमारे यहाँ बोलते हैं उड़िया में, हम लोग उड़िया बोलते हैं, तो शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष ऐसा होता है। तो वहाँ व्रत की बुक में लिखा हुआ था कि आप शुक्ल पक्ष में व्रत को रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो मैं जिस दिन में ये बात मेरे मन में आया, उस वक्त कृष्ण पक्ष था, लेकिन मुझे पता नहीं था। तो मैं बोली, ये जो कमिंग थर्सडे है, मैं उसी थर्सडे से स्टार्ट करूँगी। लेकिन ऐसा हुआ कि मतलब ऐसा हुआ कि उस एतवार को मैं, गुरुवार को मैं कर नहीं पाई। तो एकदम से मेरे दिमाग में आया, कैसे नहीं ऐसा हुआ। तो जाके कैलेंडर को चेक कर देखी, तो पता चला कि ये कृष्ण पक्ष चल रहा है। तो बाबा जानबूझ के वो ऐसा किए कि मैं जैसे वहाँ उस पक्ष में स्टार्ट ना करूँ। तो अगले गुरुवार शुक्ल पक्ष था, तो उसी गुरुवार से मैं सारा बंदोबस्त की और अपना व्रत स्टार्ट करना शुरू कर दी। तो ऐसे सोची थी, सुबह से मैं भगवान की पूजा सब की, और दोपहर को मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया। वो बोले कि एक गुड न्यूज़ है, और मेरा जॉब हो गया है कंपनी में। बहुत दिन से बातें चल रही थी, लेकिन हो नहीं पा रहा था, वो पोस्टपोन होता जा रहा था। आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, ऐसे करके घुमा रही थी। और उसी दिन ही खबर आया कि तुम्हारा एमडी का फ़ोन आया है, तुम का मीटिंग होगा, तुम भुवनेश्वर आ जाओ। तो उसी दिन ही खबर आया। और उसी दिन शाम को, मैं बहुत दिन पहले एक ऐड दी थी कि मैं ऐसे जॉब का एक ऐड दी थी। शाम को जब मैं बाबा की संध्या आरती ख़त्म करती, तो मेरे को एक कॉल आया। तो उसी कॉल में उन्होंने कहा कि आप ऐसे इस जॉब के लिए किए थे, और आप करना चाहती तो आप कल आ जाइए, आपका इंटरव्यू होगा। मतलब जिस दिन मैंने बाबा की पूजा स्टार्ट की, उसी दिन दोनों का जॉब। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, मैं इतना रोई हूँ, बिलक बिलक के मेरे साईं के पास दौड़ दौड़ गई। बाबा, इतनी शुक्रिया की मेरे बाबा। मेरे साईं जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, बस उनके ऊपर विश्वास होना चाहिए। और एक बात, और एक लीला शेयर करना चाहती हूँ कि बाबा कैसे याद दिलाते हैं। अगर आप बाबा से कुछ बोले हो तो बाबा कैसे याद दिलाते हैं। एक बार ऐसा हुआ था कि मेरे मन में आया कि
मैं हर गुरुवार साईं मंदिर दर्शन के लिए जाती हूँ। तो मेरे मन में आया था कि ऐसा ही गुरुवार को मैं बाबा का फ़ोटो, छोटा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जितने भी भक्त होंगे सबको दूँगी। ऐसे बोलती थी, लेकिन मैं भूल गई थी। तो हर हर गुरुवार में जाती हूँ, तो ऐसे एक गुरुवार को मैं गई, बहुत दिन हो गया, महीना 2 महीना हो गया, वो बात को मैं भूल गई थी। गई, मंदिर में गई, तो मंदिर में एक सज्जन फ़ोटो दे रहे थे, वैसी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। जब मैं दर्शन करके जस्ट अपना गाड़ी की तरफ आ रही थी, बाइक की तरफ, मतलब घर जाऊँगी बोल के, तो वो सज्जन बुलाए और मेरे को एक फ़ोटो दी, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो था। जब मैं उसको देखी तो मेरे बाबा थे, मेरी साईं थी। मैं मेरे हस्बैंड को बोली, देखो ना बाबा कैसे याद दिलाए मेरे को। मैं ऐसे बोली थी बाबा को कि मैं ऐसे सब भक्त को दूंगी, और मैं भूल गई थी। इसी बहाने बाबा, वो सज्जन जो मुझे दिए, तो बाबा ने मुझे इशारा किया कि तू ऐसे बोली थी, तू नहीं दी है अभी तक। तो मैं अपने हस्बैंड को बोली, तो हम लोग घर आ गए। तो मैं बोली तुम्हारा फ़ोटो थोड़ा दिखाओ, तो मैं अपने हस्बैंड को, उनको भी एक मिला था। तो मेरे हस्बैंड शिव भक्त हैं, वो शिव भगवान को बहुत मानते हैं। तो मैं बोली कि मुझे नहीं लगा था कि उनको शिव का मतलब कुछ मिला होगा। तो मैं बोली तुम्हारा फ़ोटो दिखाओ, तो तुम्हारे मेरे बाबा कैसे दिख रहे हैं। तो वो बोले ठीक है, मैं मेरे पर्स के अंदर रख डालती हूँ। जब वो मेरे को फ़ोटो दिखाया, आप बिलीव नहीं करोगे अनु बहन, उनके जो फ़ोटो था वो शिव जी का फ़ोटो था। मेरे पास जो आया था वो साईं का फ़ोटो था, क्योंकि मैं साईं के लिए पागल हूँ। और उनके पास जो फ़ोटो गया था वो शिव का फ़ोटो। मेरे साईं का लीला देखो मेरे अनु बहन, मतलब। और उसके नेक्स्ट गुरुवार ही मैं बाबा का फ़ोटो ऐसे बनाई और सारे भक्त को दी। बाबा से माफ़ी मांगी, बाबा मुझे माफ़ कर देना, मैं भूल गई थी। तो बाबा ऐसे याद दिलाते हैं, कोई चीज़ आप अगर बोले होगे बाबा को, तो वो ऐसे याद दिलाते हैं। अनु बहन, आपकी बातें बहुत प्यारी लगती है। भगवान करे, ऐसा लगता है जैसे आप एक जरिया हैं मेरे साईं के पास पहुँचने का। बहुत मीठा लगता है आपकी बातें। आप जो काम कर रहे हैं, शायद आप भगवान का कुछ अंश है आपके अंदर, जिसके ज़रिए आप मतलब इतने सारे लोगों को एक साथ बांध के रखे हैं। बहुत अच्छा लगता है बहन। सब जब लीला सुनती हूँ ना, मेरी आँखों में आंसू आ जाते हैं। मेरी साईं का लीला बस सुनती रहूँ, लोग ऐसे बोलते रहे, मैं सुनती जाऊँ। बहुत अच्छा लगता है। बस इतना ही। ओम श्री साई राम, ओम श्री साई राम, ओम श्री साई राम। बहुत ही अच्छी लीला सुनाई रंजिता जी आपने हम सबको, बहुत सुंदर लीला। और वाकई बाबा हमारी हर इच्छा तो पूरी करते हैं जब हम अच्छे और सच्चाई के साथ चलने लग जाते हैं ना, तो काम अपने आप बनने लग जाता है, क्योंकि वही ईश्वर को पसंद है। ईश्वर चाहते हैं कि हम सच्ची राह पर चलें, किसी का दिल ना दुखाएं, कोई ऐसा कार्य ना करें जो गलत दिशा की तरफ जाता हो। बाकी भगवान की जो उनका देना है वो कभी कम नहीं होता, वो देते रहते हैं, अपने भक्तों पर कृपा करते रहते हैं। जैसे कि हमारे साईं बाबा बहुत दयालु हैं, अपने भक्तों पर आने वाली हर विपदा को टाल देते हैं। अपने भक्त की विपदा को अपने सर ले लेता है मेरा साईं, इतना प्यारा है। तो बहुत सुंदर लीला आपने हमारे साथ शेयर कर रंजिता जी। हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे आपके जीवन में खुशियों का आगमन होता रहे, आप सदा स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और ऐसी साईं लीला आपके जीवन में हर दिन बढ़ चढ़ कर होती रहे। मेरे साईंनाथ के श्री चरणों में ये प्रार्थना है। आइए मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हुए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खा ली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया,
धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए आज की प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। नए दिन की शुरुआत करते हैं। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय रहे, मेरी बाबा से प्रार्थना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।